क्या भारत में अभी न्यायपालिका न्याय व्यवस्था पक्षपातपूर्ण होने लगा है? सिर्फ रसूखदार और सत्ताधारी बीजेपी के चहेते लोगों को न्याय मिलता है और सत्ता से सवाल करने पर जेल जाना पड़ता है और सुनवाई नहीं होती है। क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच, व्यक्तिगत आज़ादी सिर्फ अर्नब गोस्वामी की है? सुधा भारद्वाज, बरबरा राव, स्टैन स्वामी, सिद्दीकी कपन जैसे अनगिनत हजारों समाजसेवी, एकेडमिक्स और जर्नलिस्ट जो जेल में बंद है, उनका नहीं है? या भारत की न्याय व्यवस्था अभी सत्ताधारी बीजेपी के हाथों कठपुतली बनी हुई है? नमस्कार, देशन्यूज.com में आपका स्वागत है। मैं हूं संबित कुमार। रिपब्लिक टीवी की मुखिया अर्नब गोस्वामी की जमानत पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिकों का व्यक्तिगत आज़ादी जब दांव पर लगी हो तब उस समय न्यायपालिका का हस्तक्षेप करना जरूरी है। अर्नब गोस्वामी की व्यक्तिगत आज़ादी, अर्नब गोस्वामी की फ्रीडम ऑफ स्पीच की चिंता सुप्रीम कोर्ट को इतना जरूरी लगा कि एक छुट्टी के दिन भी उसकी जमानत पर सुनवाई हुई और एक दिन में सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को बेल देते हुए ये कहा कि अगर आपको चैनल पसंद नहीं है, यानी आपको अगर रिपब्लिक टीवी चैनल पसंद नहीं आ रहा है तो आप मत देखिए, लेकिन इस तरह आप एक व्यक्ति को, मतलब अर्नब गोस्वामी को टारगेट नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगोरिकली कहा कि कोई भी राज्य सरकार अगर कोई इंडिविजुअल को टारगेट करती है तो उसे ध्यान में रखना पड़ेगा कि देश की नागरिकों की व्यक्तिगत आज़ादी की सुरक्षा के लिए हमेशा सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट की ये पहल प्रशंसनीय है, सराहनीय है, लेकिन एक सवाल यहाँ पे उठता है कि व्यक्तिगत आज़ादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच सिर्फ अर्नब गोस्वामी के लिए है? सिर्फ अर्नब गोस्वामी पर सुप्रीम कोर्ट इतना मेहरबान क्यों? जेल में बंद हजारों निर्दोष लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट का क्या राय है? जेल में बंद रिहाई के लिए इंतजार करते हुए समाजसेवी, एक्टिविस्ट, एकेडमिक्स, जर्नलिस्ट, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कदम उठाया है? ये सवाल तो पूछा जाएगा, क्योंकि हाल ही के दिनों में कुछ इंसिडेंट कुछ अलग ही बयान करती है। सिद्दीकी कपन एक जर्नलिस्ट है जो यूएपीए केस में 30 दिनों से जेल के अंदर बंद है। अभी तक उनके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं मिला है, फिर भी ना कोई सुनवाई हुई है, ना कोई बेल मिला है। लेकिन सुसाइड नोट में अर्नब गोस्वामी का नाम होते हुए भी अर्नब गोस्वामी को बेल मिल जाता है। सवाल तो पूछा जाएगा, 80 साल की एक्टिविस्ट और कवि बरबरा राव जेल के अंदर बंद है और एज के कारण उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। गुजरात दंगा में 90 के ऊपर लोगों का कत्ल करने वाला बाबू बजरंगी को अगर हेल्थ ग्राउंड में बेल मिल सकती है तो बरबरा राव को अभी तक बेल क्यों नहीं मिल रहा है? क्या न्यायपालिका के ऊपर ये सवाल नहीं उठाता है?
प्रोफेसर सुधा भारद्वाज एक सोशल एक्टिविस्ट, समाज सेवी, जिन्हें लोग पीपुल्स लॉयर के नाम से जानते हैं, पिछले 3 साल से जेल के अंदर बंद है और ज़्यादा एज होने के कारण अभी उनकी तबीयत बिगड़ने भी लगी। जब वो हेल्थ ग्राउंड में कोर्ट से बेल की अपील करते हैं तो कोर्ट हर बार उनकी अपील को खारिज कर देती है। तो कोर्ट की मानविकता है कहाँ? स्टान स्वामी बहुत दिनों से जेल के अंदर बंद है। उनको पार्किंसन डिजीज है। वो ठीक तरह से हाथ में ग्लास को पकड़ नहीं पाते। तो कोर्ट से वो अपील करते हैं कि जब पीने के लिए उन्हें स्ट्रॉ, सीपर दिया जाए तो NIA इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कोर्ट से बोलती है कि हमको सोचने के लिए 20 दिन की मोहलत दी जाए। उस समय कोर्ट कुछ नहीं बोलती। तो यहाँ कोर्ट की ह्यूमैनिटेरियन वैल्यू, मानविकता है कहाँ? लेकिन 7 दिन अर्नब गोस्वामी क्या जेल में रहा? तो कोर्ट ने एक बहुत बखेड़ा खड़ा कर दिया। शिलोंग टाइम्स के एडिटर पैट्रिसिया मुखिम के खिलाफ सिर्फ एक फेसबुक पोस्ट के आधार पर FIR दर्ज हो जाती है और कोर्ट FIR को रद्द करने के लिए सीधा मना कर देती है। कश्मीर के जर्नलिस्ट आसिफ सुल्तान 806 दिन से जेल के अंदर बंद है। क्या सुप्रीम कोर्ट को ये दिखाई नहीं दे रहा है? हमारे न्यायपालिका को 4 महीना प्रेग्नेंट एक्टिविस्ट सफूरा जरगार को पर्सनल लिबर्टी चाहिए, ये समझने के लिए 70 दिन लगे, 70 डेज। लेकिन अर्नब गोस्वामी के केस में सिर्फ 7 दिन में ही कोर्ट समझ गया और उसे बेल भी दे दिया। सुसाइड नोट में नाम होते हुए भी जब बेल एप्लीकेशन अर्नब गोस्वामी कोर्ट के अंदर करते हैं तो एक ही दिन में कोर्ट जमानत पर सुनवाई करते हुए अर्नब गोस्वामी को जमानत दे देती है। जैसे अर्नब गोस्वामी एक सुपर सिटीजन है। एमिनेंट लॉयर प्रशांत भूषण न्यायपालिका की इस प्रोसेस के ऊपर सवाल उठाते हुए वो बोलते हैं, ट्वीट करते हैं कि किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रार ने अर्नब गोस्वामी की बेल एप्लीकेशन को लिस्टिंग में रखा। इस प्रोसेस पर वो सवाल उठाते हैं। जब कॉमेडियन कुणाल कामरा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तंज करके ट्वीट्स करते हैं तो उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला रुजू हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तंज करते हुए कॉमेडियन कुणाल कामरा ने लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की और इज्जत ही नहीं बची। सुप्रीम कोर्ट अब सुप्रीम जोक ही बन गया है और उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला रुजू हो जाता है। तो कहाँ गया पर्सनल लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ स्पीच? अर्नब गोस्वामी की जमानत पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि अगर आपको रिपब्लिक चैनल अच्छा नहीं लगता है तो चैनल मत देखो। उस लॉजिक से तो कुणाल कामरा की ट्वीट्स अगर आपको अच्छे नहीं लगे तो मत पढ़ो। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स क्यों? सुधा भारद्वाज की एक्टिविटीज अगर अच्छी नहीं लगती है तो इग्नोर कर दो सुधा भारद्वाज को। उमर खालिद की भाषण मत सुनो। संजीव भट्ट की लॉयल्टी मत देखो, उनकी ऑनेस्टी मत देखो। प्रशांत कनौजिया की ट्वीट्स मत पढ़ो। ये ढोंग क्यों? लगता है अभी भारत में एक चलन हो गया है कि क्रिमिनल को भी बेल मिल जाता है अगर वो सत्ताधारी बीजेपी के वफादार हो।
लेकिन अगर आप एंटी बीजेपी हो तो आप कितना भी निर्दोष हो तो आपको तो जेल जाना तय है और आप जेल के अंदर बंद होना भी तय है। आरटीआई एक्टिविस्ट साकेत गोखले ने एक आरटीआई की तहत एप्लीकेशन डाली है कि सुप्रीम कोर्ट में किस आधार पर रजिस्ट्रार बेल एप्लीकेशन को लिस्टिंग करते हैं सुनवाई के लिए और कितना अभी निलंबित है इंटरिम बेल एप्लीकेशंस, टोटल नंबर, उससे पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट कितना पार्शियल है, कितना पक्षपात है। इससे ये पता चलता है कि अब भारत में सुप्रीम कोर्ट कुछ मामले में सिलेक्टिव होने लगा है। कुछ मामले में वो बीजेपी सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के इशारों में काम करने लगा है। इससे सुप्रीम कोर्ट की सांख में धब्बा लग रहा है। क्या बीजेपी के हाथों की कठपुतली बन रही है सुप्रीम कोर्ट, या सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस अपना पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट देख रहे हैं, पोस्ट रिटायरमेंट प्लेसमेंट देख रहे हैं। जैसे जस्टिस गोगोई राज्यसभा मेंबर बन गए, जिससे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश पी सत्शिवन केरला के गवर्नर बन गए थे। और ऐसे बहुत सारे लिस्ट हैं जो बीजेपी के समय रिटायरमेंट के बाद नया अपॉइंटमेंट मिला है। सोचिए, समझिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।